अगर सुबह फुर्सत ना हो तो शाम को करना, और शाम को फुर्सत ना हो तो सुबह करना। भोजन नियम से करना, 8 बजे के बाद मत करना, 12 बजे से पहले करना। दिन में एक बार बैठ के परिवार के साथ नीचे बैठ के जमीन पे, डाइनिंग टेबल पे नहीं, आजकल ये भी सीख गए कि डाइनिंग टेबल पे। जैसा गांव में मर्यादा है वैसे ही करो। गांव की मर्यादा मुझे बहुत अच्छी लगती है, गांव में मुझे बहुत अच्छा लगता है। शहर में तो सब चले, इतनी सी फ्राक पहन लेते, इतने से पहन लेते, पोत पात कह जाती, फाउंडेशन माउंडेशन। अरे नेचुरल गोरा होना चाहिए, फाउंडेशन से क्या गोरा लगा है, जरा सा पानी पड़ा तो फिर काली हो गई। आईब्रो भी बन रही है लगे मिला मिला। अब तो गांव में भी जो हो गया, वो कांच के सामने खड़ी रही घंटों तक। वो पति ने जल्दी शर्ट पैंट पहना, चलो यार कहाँ लगी हो, अरे चुपचाप रहो, वहां जा रहे हैं, ये सब देखेंगे ऊपर से नीचे तक कैसी सजी है। साड़ी भी देखेगी कौन सी पहने हैं, साधारण साड़ी पहनेगी तो आएगी नहीं पास में। अगर मुंह पोतो होगा तो आ जाएगी, अरे वाह क्या क्रीम लगाई, क्या आईब्रो बनी है, कहाँ बनवाई थी, हमें बता दे, हम भी चले जाएं। वो राक्षसी के पास तुम भी चली जाओ। ब्यूटी पार्लर खुल गए। क्या गांव में का मिट्टी ऐसी लगा लो, 10-15 मिनट लगा लो जो काली मिट्टी, ऐसा गोरी हो जाओगे तो ठीक है। गोरे होने के लिए वो क्रीम की क्या जरूरत है, वो क्रीम गोरा नहीं करेगी। ये मिट्टी जो देशी है ये सब चीज कर देंगे। आईब्रो को बड़ा तीसी क्यों कर लेती है, तो तलवार की तरह ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सांप की तरह। नाक भी पूछ खिस खिस के नीचे पड़े होंगे तो नीचे फाउंडेशन लग जाएगा, सब नहीं काले माले ना देखे। जुल्फें भी ऐसी बन जाए कि बता नहीं सका, जुड़ो ऐसा राक्षसी जैसे, और चली गई साहब सुपनका की तरह। अरे सुंदरता क्या है, अंदर से है, हृदय से सुंदरता है। हृदय की सुंदरता साधन माता रानी जो है, जो राधा माता का फाउंडेशन लगाती थी कि लिपस्टिक लगा कर जाती, बताओ। माता सीता का लिपस्टिक लगाती थी, कौन को रिझाने के लिए लगाती। पति तो पजामा कुर्ता में खड़े, तुम पूरी साड़ी में खड़ी, ऐसे लग रहा है जैसे नौकर होंगे तुम्हारा। तो उन्हें भी शर्म लगा, तुम्हें जैसे तैसे लाके सूट पहन ले, तुम्हें वो टाई और मान ले, तो बाप कुत्ता जैसे। उनने कि जो सूट होगा तो कुत्ता जैसे टाई से बहुत अच्छी लगा, और दम घुटो जा रहा अंदर, कह रहा है हमने तुमने टाई लगवा दी तो हम खाना नहीं खा पा रहे। तो भाई ढीली तरफ करते हैं, खाना खाते हैं। पजामा में तो बात तुम्हारा पति नहीं है, सूट में तो तुम्हारा पति। तुम्हें ऐसे हम तुम्हें नहीं ले रहे, तुम चुपचाप नहीं खड़े रहो। हम कहते हैं कि बीमार है तो सब ये खराब नहीं ले जाए। जूड़ी से जाओ, कहीं भी जाओ सम्मान के साथ जाओ। उनके भी बाल कटवा दे आजकल, वैसे भी छोटा जितने से बल गए नीचे, तो डबला तो वो पड़ा तो खड़ो कर रहा, ऐसे राक्षस जैसे खड़े बाल कर दे। रावण के थे, कुंभकर्ण के थे, ऐसी बात कोई बना के फिर ले जा रहे हैं। सुनने की देखो कितने सुंदर लग रहे, राक्षस से कम लग रहा है। जैसे ये तो लग रहा है कि मंदोदरी और रावण चलो जा रहा। जीवन का सत्य है, इस सत्य को स्वीकार करो कि वर्ण मनुष्य की अंदर से खूबसूरती है, वो निखारो। ये साड़ियों से कपड़ों से ये खूबसूरती नहीं निखरती। आपका मन साफ है, आप हृदय आपका साथ है, जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। वे तो अरे कथा में आ रही तो सच सच के आ रही, कौन को, हम महाराज को बताने का, महाराज का कर लिया भी आ रही थी, भाई पाँव पड़ भी आ रही थी ऐसे। अरे भाई महाराज को का कलर मारना,
अरे महाराज तो जैसे भी हम स्वीकार कर लें तो भगवान आपको आशीर्वाद दे। अब एक कथा में तो हमने कही बहन जी को कहले बहन जी मत कहना आप हमसे, तो हमने कहा कह रहे कहले और कुछ कह दो नाम ले हमें कहे नाम हम ले नहीं सकते, अगर नाम हम केवल अपनी पत्नी कोई ले कहले दूसरी बना लो। ऐसे ऐसे तो ऐसे विवरण हमारे पास ऐसे ऐसे उदाहरण आ जाते हैं, हम क्या करें, परेशान हैं। कई कई तो कहते दिमाग भर दो। हमारे पंडित की पत्नी हम कथा में ले गए, हम उपद्रव हो गए, हमने अपने आप उठवाई। गुरु माता ने कही थी इनको ले जाओ पंडित जी को, जो अच्छा है बढ़िया मंत्र मंत्र करेंगे सब। हम ले गए, विश्वास पे ले गए। विश्राम कथा भाई आ गई, पत्नी बैठ गई। महाराज जी एक बात हम कहना चाहते, हमने कहा अपने अंदर तो कोई भावना ऐसी है नहीं, ऐसा उनने घूंघट उतारो ऐसी कर दी मांग भर दो। हमने कहा तुम पागल हो गई। पंडित जी बोला पंडित जी दरा। पंडित जी मैंने कहा क्या है पंडित जी, पंडिता नहीं पागल हो गई का खा पी के आई ये कह रही मांग भर दो, तुम कुछ करो। हम क्या करें, हमने कि तब तुम अपनी एक पत्नी को नहीं संभाल पा रहे, तुम इस पूरे महाभागवत पुराण को संभाल कैसे पाओगे। बोलो श्री शंकर भगवान की। एक भजन सुनेंगे, आदरणीय हमसे कह रहे हैं कि हमारे मुख से हम करें, तो वैसे ही तो हमारी आदि सी दम निकल गई। लेकिन चलो हम एक भजन कि पीतावियां फले दी में सारे जहान की, और जब कुछ न बन सका तो भक्त ही बना दिया। और अब तुम मेरे बनो न बनो, अब तुम मेरे बनो न बनो, तुमको इख्तियार और तकदीर ने तो मुझको तुम्हारा बना दिया। आरती करके जाना आप लोग सब। ये विषय चल रहा है गुरुदेव जी महाराज से। तन को सजाने वाले ये लिपस्टिक पाउडर ये सब चर्चाएं चल रही है उस विषय पर मैं तनिको सजाने वाले अब तक मान पाए, गुरु समझा रहे हैं तुझको अब तक न जाग पाए। फिरती छाया है अरे गुरु समझा रहे हैं तुझको अब तक न जागी पाए। सावन में सुगंध लगाकर बदला
भजन तो यही रहेगा मिश्रित है। सज धज के जिस दिन बात की सैदानी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। एक दिन तेरी लंगोटी भी उतारी जाएगी, ना बेटा काम आएगा ना बेटी आएगी। थोड़ा टाइम है क्या बोल रहे, जल्दी करूं टाइम ओ कहीं मिल जाती है, आपस में बातें करती है, वो अपनी कहे वो अपनी कहे, कौओं के रोने रोती है, कौओं के रोने रोती है। दो बुढ़िया कहीं मिल जाती है, आपस में बातें करती है, वो अपनी कहे वो अपनी कहे, कौओं के रोने रोती हैं। क्या मैं आस लगा कर बैठी थी, जब बहू सास घर आए, आते ही सासू जी के आकर के पैर दबाए। लेकिन हुई उसके आने से घर का रंग तो बदल गया, बहू की आस तो मुर्खा गई, बेटा भी हाथ से चला गया। बहू की आस तो मुर्खा गई, बेटा भी हाथ से चला गया। वो क्या तन मांगना रे, एक दिन क्या तन मांगना। अभी आपने गुरु जी के मुंह से बहुत से बात ऐसे सुने हैं जो आपके ध्यान में नहीं होंगे। हर एक दिन जंगल में हो बसा, क्या राजा क्या राणा, क्या राजा क्या राणा, क्या राजा क्या राणा। जो हमारे सामने बैठा ये बहुत समझदार इंसान है, और आप लोग सभी से कहना है, एक दिन जंगल में हो बसा, क्या राजा क्या राणा, महल अटारी माल खजाना, छोड़ यहीं पर जाना क्या मांगना रे, एक दिन मिट्टी मिलेगा। चार बराती आकर के धरती पे तुझे लुटाएंगे, रस्सी से कस कस करके कांधे पर तुझे ले जाएंगे, कांधे पे तुझे ले जाएंगे। हो तेरा बेटा तुझ में ही देखो आग लगाए, क्या तन मांगना अब बुढ़ापा आ गया, कुछ कर ही नहीं पाए, घुटने दुख रहे हैं, खटखट घुटने बोल रहे हैं। राग खुटे सब खटखट होले, पिंजरा हुआ पुराना, पिंजरा हुआ पुराना के। पिंजरा हुआ तेरा, पिंजरा हुआ पुराना।
सब ही साथी, कोई नहीं तेरा साथी। तेरे कुटुंब के सब हैं साथी, कोई नहीं तेरा साथी। आया अकेला जाए अकेला, कोई नहीं तेरा नाती। घास फूस की तरह तुझे, घास फूस की तरह तुझे एक दिन ही जल जाना अभी गुरुजी ने कहा था लाली पाउडर, मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ। यूं रूप निहारो ना दर्पण में, दर्पण गंदा हो जाएगा। यूं रूप निहारो ना दर्पण में, ये दर्पण गंदा हो जाएगा। यूं रूप निहारो इस आत्म में, आत्म परमात्मा बन जाएगा। कल की कथा में भगवान शंकर का विवाह कल बड़े सज धज के आनंद पूर्वक, जो भी मना कर है कि लाली माली सब लगा लगू के, फाउंडेशन सब लगा लगू के आओ, लेकिन वो लाली चुकंदर के रस्सी हो या फिर बच्चों की पेंसिल की हो, वो लाली जी ना हो चमकीली, क्योंकि जी लाली में खरगोश के मांस की बनती है, तो भ्रष्ट ना हो। और अगर लगाने हैं तो लगा लो, तर तो जाओ, क्योंकि चुकंदर के रस से अगर वो मुंह में चलोगा तो भूख बढ़ जाए, और भूख बढ़ गई तो दही खाने लगे, तो वो चुकंदर का रस मुंह को बढ़ाने वाला होता है। तो सज धज के खूब आओ आनंद से, जितनी महंगी सी महंगी साड़ियां पहन के आओ, नहीं हो तो पति को फटकारो तो दियो, ले आओ, नरसिंहपुर चले जाओ, करेली चले जाओ, जहाँ से भी जाओ, लाके तो महाराज ने कही है हमें मत पिटवाओ, गणपति हम पे चढ़ बैठे कि आप नहीं तो कही। और भक्तगणों से भी कहूंगा कि बड़ी आराम से अच्छे वस्त्र पहन के आओ, हम जी नहीं करे भले चाहे चटनी में चले आओ, लेकिन कहना मेरा फर्ज है कि भगवान का शिव पार्वती माता का जब विवाह है, जब मंडप है, आनंद है, उसमें आप सहयोग करो। और मैं दक्षिणा की नहीं कहूंगा भाई, आपकी मर्जी, आपको समझ में आए तो करना, नहीं आए तो मत करना। आपको तो सज धज के आना है, आनंद से आना है, आनंद पूर्वक रहना है, आनंद पूर्वक सब सुनना है, और आनंद पूर्वक ही आपको प्रसंग के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करना है। कई कथाओं में ऐसा होता है कि नहीं साहब आज विवाह है तो ये सब ले आना, मैं आपको, आप तो चावल के टुकड़े भी ले आओगे तो चल जाएंगे, एक फूल ले आओगे तो चल जाएंगे, वो उसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि किसी के पास है किसी के पास नहीं, जबरदस्ती में कभी करता नहीं हूँ। भगवान सब को आनंद रखें, और सभी का आप लाएं चाहे ना लाएं, आपकी समस्याओं का समाधान तो हम ही है, ये तो आप तय कर लें कि हाँ आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन बस केवल आप इतना ध्यान लगे कि आज जो मैंने एक बात कही है कि ध्यान जरूर करके ले आए, ध्यान में आपका मन विचलित नहीं होगा। यहाँ से जब जा रही हैं माता बहनें तो 6 से 7:30 के बीच में
ध्यान जरूर करें। सरसों के तेल के दीपक का 5 फुट के गैप में रख के। मैं बार बार ये चीज क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये ध्यान लगाना अति आवश्यक है, रहस्य पुराण है ये। और ये आपके फायदे की चीजें मैं जिंदगी भर के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपसे केवल 21 दिन आपके कीमती जो VIP हैं दिन 21 वो आपसे मांग रहा हूँ। वैसे ही भक्तगणों से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप कम से कम जितने बैठे हैं 11 से 3:30 के बीच में आप एक दीपक जलाएं सरसों के तेल का 5 फुट के गैप से, कहीं भी बाहर छोड़ के अंदर इंडोर में, चाहे आपका बेडरूम हो, चाहे आपका ड्राइंग रूम हो, चाहे आपका कोई भी कमरा हो, चाहे वहां में कितने ही भरे हों सामान वो भी है, या भगवान का कमरा, जहाँ वो एकांत में सिर्फ ध्यान 2 से 5 मिनट का आपका लगाना है। आप कल आएंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि मैं ये चीज क्यों कह रहा हूँ, कि इस ज्योति से, इस दीपक से, इस ध्यान से ये महाशिव पुराण जुड़ी है आपसे, क्योंकि रहस्य पुराण है हृदय में बैठती है, इसलिए उनका लगाना जरूरी है। साहब आपसे फ्री की चीज मांग रहा हूँ मैं, आपसे कोई पैसा या कोई चीज आपसे नहीं मांग रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये चीज जरूर करें। जब मैं ये आपसे कल पूछूं कि किस किस ने ये किया, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा हाथ उठे। जबरदस्ती मैं करूंगा नहीं, निवेदन कर रहा हूँ, जबरदस्ती मैं इसलिए कभी किसी से नहीं करता कि आप ये करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल के रूप में बता रहा हूँ कि आप अगर ये कर लेंगे तो आपका जीवन का आप सार्थक बना लेंगे अपना, क्योंकि ये शिव महापुराण से ये चीज जुड़ी है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कोई भी चीज अगर मैं कहूंगा तो शिव महापुराण से जुड़ी है ये चीज, ध्यान से जुड़ी है चीज, और ध्यान शिव जी लगाते हैं, इसलिए ध्यान लगाने की आप वो वर्षों तक बैठ जाते हैं ध्यान में। मैं आपसे सिर्फ 2 से 5 मिनट की बात कर रहा हूँ बस, तो 2 से 5 मिनट में आपको क्या कुछ मिल जाएगा, ये आपको अगर किसी ने अभी तक नहीं किया तो आज से कर लें। इस महापुराण में, शिव महापुराण में कर तो लें, कभी 1-2 दिन ही कर लें तो आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगा। आप पछताओगे कि मैंने शुरू से क्यों नहीं किया। ये करना जरूरी, पालती मार के नहीं बैठ सको तो टेबल पे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, सामने दीपक रख लो, कर लो। जरूरी नहीं कि पालती किसी से कोई कर पाता, कोई नहीं कर पाता, पालती मार के जरूरी नहीं आप तो टेबल पे बैठ जाओ, लेकिन दीपक को अपने बिल्कुल सामने रखो। प्रथम नियम है शिव महापुराण का कि ध्यान दोगे तब इस महाशिव पुराण को पा पाओगे। बार बार मैं अपने आपके हृदय में इस महापुराण को आपको हृदय में धारण करने की बार बार बात कर रहा हूँ, आप सुनते भी तो नहीं। चौथा दिन है, चौथा दिवस अब आरती की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी बार बार गला फाड़ के मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये चीज कर लेना, क्योंकि इसमें ये चीज छुपी है जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप एक बार करके आओगे, जिन्होंने किया है वो उस चीज को समझने के वो चीज जानते होंगे, जो नहीं किया है वो चीज करे तो नहीं हुए दिल तो हमसे ले जाना, दीपक नहीं हुए तो हमसे ले जाना, बत्ती नहीं हुए तो हमसे ले जाना, बहुत कछु हुए तो हमारे मूड पे धर के चल लेना, लेकिन कर जरूर लेना, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इस शिव पुराण से प्रथम दिवस से मैं कह रहा हूँ, प्रथम दिवस मैंने ये कही थी ध्यानम, ध्यान के अलावा कोई चीज नहीं है, ध्यान में ही सब कुछ है। अगर ध्यान है तो ये शिव पुराण आपके हृदय में वास करता है, और ध्यान नहीं है तो आप कितना भी मैं सुना दूं आपके अंदर वास नहीं कर पाएगा। फायदा आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपका ध्यान ये जीवन भर के 21 दिन में आपको जीवन का वो चीज मिल जाएगी जो चीज आप वर्षों से तलाश कर रहे हैं, वो चीज 21 दिन में आपको प्राप्त हो जाएगी। और 21 दिन बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा हूं आप, और वो भी 2 से 5 मिनट मांग रहा हूं। तो ध्यान देके आप उस चीज को निवेदन सहित, प्रार्थना सहित आप करें। और एक जो है भगवान शिव का जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी शिव जी की, वो आप बड़े ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं तो ध्यान से, जिसको आता है वो मेरे साथ बोले, और जिसको नहीं आता है
वो चुपचाप ध्यान से इस जो है भगवान ब्रह्मा की स्तुति को सुने। शिव महिमा स्तोत्र है, बड़े ध्यान से सुने। जितनी देर चलेगा, 2 से 5 मिनट भी चलेगा, 2 से 5 मिनट आप ध्यान से लगा कर शिव स्तोत्रम को सुने। फिर अपन आरती की तरफ जाएंगे, क्योंकि आज चतुर्थ दिवस में ये जरूरी है। और चतुर्थी के दिन ये ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ, चतुर्थी के दिन कोई भी मूली मत खाना, ये ध्यान रखना। चतुर्थ जब भी हो मूली मत खाना। ऐसी कल आपको बताऊंगा कि क्या क्या दिन में क्या क्या नहीं खाने चाहिए, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। अगर मूली किसने चतुर्थ के दिन खा ली तो इतना बड़ा पाप हो जाएगा कि आप जो है जीवन में कम से कम नहीं तो इतने कष्ट से घिर जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है। वो मैं पूरा बताऊंगा, क्योंकि समय की बहुत कमी है जो है, इसलिए मैं आपको कल इसका विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आज इस मंत्र का आप देखें कि चतुर्थ दिवस में ये मंत्र होना अति आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जिसको आता हो वो कर ले, और नहीं आता हो तो आप ध्यान से सुने। कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्य रूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं
अंगूठा और तर्जनी को मिला ले, इस मंत्र का सुने थोड़ा 2 मिनट के लिए। ओम श्री सर्वते सम्माहात्रुपकत्यम महपा सकत शंकरम सर्वतो भक्त्यानां ततम। ध्यान लगाएं। इत्र्या पास्त्रम प्रते तभम्यम तथा पुष्यत्रोपत्यहाना कत्यम हातो गणेशाय नात्रुवशत्रम कार्तिके द्रविते लते सत्राम पात्र नैशकत बहितुम अमात्यातम नम कुरुपते शत्रम ग्लेदे स्वहा प्रते महपहाम कत्यम आत्यानम पते शुतवि वित्रे सप्ताह प्रकतम प्रदेताश्रम तम प्रगलम वस्त्रम सर्वभूतः तपस्वी अम्यादातनम तवथैष्णाम तम सर्वते। बोलो श्री शंकर भगवान, बोलो श्री महाशिव महापुराण की, बोलो हनुमत महाराज की। आरती का समय हो गया है, आप थोड़ा आगे जाएं और जो यजमान है वो यहाँ बैठ के जो है खड़े होकर आरती का आनंद ले, प्रसाद लेके सभी जाएं, जल्दी ना करें।